हमारे साथ मौजूद हैं जिला फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया। आज वो रिटायर हो जाएंगी और आज ये भी कहें जिला फरीदाबाद का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिना जिला शिक्षा अधिकारी के हो जाए, क्योंकि आगे संभावना नहीं लगती है कि कोई यहाँ ज्वाइन करने जा रहा है। मैडम, आपको समय मिला, यहाँ बहुत थोड़ा समय मिला, तो क्या अनुभव रहा फरीदाबाद के बारे में? सभी को मेरी राम राम। और मैं 18 अक्टूबर को मैंने इसी कार्यालय में और इसी कुर्सी से शुरुआत करी, आपके और अपने फरीदाबाद में। अगर ओवरऑल मैं ये कहूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा, मुझे अच्छे इंसान बहुत मिले यहाँ पे। प्रशासन यहाँ का अच्छा है, इंसान भी अच्छे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि कार्यालय मेरे पास कई थे और इस कारण थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ खामियां रह गई होंगी। कोशिश पूरी करी है कि हम किसी को ना तो तंग करें और ना किसी के साथ हम ज्यादती करें। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं खुश हूँ अपने कार्यकाल से कि भाई मेरा समय यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा है और होता भी रहेगा। एक सवाल और है मैडम, क्योंकि फरीदाबाद का जो ऑफिस है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, इसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। उसको काबू करने में कितने कामयाब हुए हैं? अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है और अगर मैं उसको कितना कम कर पाई हूँ, शायद मैं ये मानती हूँ कि 50% तो मैंने कर ही दिया होगा। लेकिन अब शायद मुझे कोई सुनेगा या आप सुन रहे हो, तो जो अभी 2-3 दिन पहले कुछ एक ऐसा हुआ है हादसा, मैं तो उसको हादसा कहूँगी। अगर भाई ये लगेगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन सबको सबका तो पता नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो जरूर ये सोचता है क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ चीज़ें आई थी मेरे लिए भी निकल के, तो बुरा तो लगता है, लेकिन एक सेकंड में उससे बाहर निकल आई थी और मुझे ये लगा कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कर्म हैं। जो जैसा कर रहा है उसको जरूर उसका फल मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, ना किसी से मैं प्रभावित होंगी। जो मेरी जो कार्यशैली है या मेरा अपना स्वभाव है, किसी दूसरे के कारण मैं उसको बदलूंगी नहीं। और मेरा जहाँ तक मुझे मौका मिलेगा किसी की मदद करने का या कोई भी अच्छा काम करने का, तो मैं उसके लिए सदा तत्पर रहूँगी। अभी एक सवाल, और बहुत बड़ा सवाल फरीदाबाद के साथ खासकर जुड़ा हुआ है। कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ से बेदाग नहीं गया है। ऐसे मौके भी आए हैं कि वो जिला शिक्षा अधिकारी रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको सस्पेंड होना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। और अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक आरोप आप पे लगे कि करोड़ों रुपए के इस तरह की कुछ इस तरह की चले कि आपने भी इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। आपने जो लोग कहने वाले थे वो, तो उसको लेके क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं कहूँगी कितनी भी नहीं है, मैं ये कहूँगी कोई कितनी झूठ बोल सकता है। ये इस खबर के बाद मुझे पता चला कि भाई कोई इतनी झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोली जा सकती है 10%, 20%, 50%, लेकिन मुझे लग रहा है ये 100% से भी ऊपर झूठ थी। और जिसके माध्यम से जो ये खबर लगी थी, तो कल जरूर वो मेरे कार्यालय में आए थे, मैंने उनको कुछ तथ्य दिखाए थे। लेकिन मेरा सभी प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध है कि आप बगैर तथ्य के कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी आप समाचार है या आरोप है या ना लगाएं, क्योंकि बहुत आसान है किसी के बारे में बुरा कहना, तकलीफ होती है। तो मेरे से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कई बार कईयों ने मांगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ जो आपको शिकायत कर रहा है आप उसी से डॉक्यूमेंट्स मांगिए, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि भाई किसी पे लाछन लगाना आसान है, तारीफ करना मुश्किल है। तो आगे जब भी कोई इस तरह की कभी कोई चीज़ आ जाती है, वैसे हमारी सबकी जिम्मेवारी है हम साफ सुथरा समाज बनाएं। अगर कोई कहीं भ्रष्टाचार है उसको दूर करें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये चीज़ हुई है ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हुई या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हुई, ये इस पे ये सोचने का विषय है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक ऐसा समय था जो आया और निकल गया।
पहले अधिकारी कैसे गए क्या गए तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगी। और मैं ये मानती हूँ जो भी इस कुर्सी पे बैठता है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है, और मैंने जिम्मेदारी से काम किया है। तो जो मेरे से पहले अधिकारी गए हैं तो मेरा यही मानना है कि भी उन्होंने भी बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि क्या ईमानदारी से काम करना की वजह से इस तरह का आरोप लगे हैं आपको, या और कोई वजह है? तो ये शिकायत जिसने करी है शायद वो इसके बारे में ज़्यादा सोच पाएगा। उनका जिनका नाम आया था उनके द्वारा खंडन भी हो गया है, लेकिन जिसने ये किया मैं ज़रूर मानती हूँ कि मेरी छवि धूमिल हुई, मुझे बुरा भी लगा, लेकिन एक पल के अंदर ही मैंने भगवान पे भरोसा कर लिया। शायद इससे भी कुछ सीखने को मिला होगा मुझे। तो नौकरी की पारी खत्म हुई है, जिंदगी की तो मैं ये मानती हूँ मेरी अभी दूसरी पारी शुरू हुई है। और साथ रहा सभी अच्छे इंसानों का तो हम जरूर समाज के लिए मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। जीवन में कभी इससे पहले मौका पड़ा इस तरह का आरोप लगे हो भ्रष्टाचार के? कभी मैंने तो भ्रष्टाचार देखा ही नहीं, सच्चाई है। ना मैंने आज तक कभी किसी को कुछ दिया था और ना मैंने किसी से इस तरह की चीजें मैंने ली थी। तो मेरे लिए एक ये ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना काला या सफेद या काला। किस तरह के भाव आए होंगे, क्योंकि जीवन में भ्रष्टाचार आपने किया नहीं, कि रिश्वत ली नहीं, तो किस तरह के भाव आए जो इस तरह का आरोप आपको लगे? बुरा भी लगा, हंसी भी आई, और जब आप जैसा कोई सवाल पूछता है तो थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन जल्दी उससे निकली मैं। मतलब सच की ताकत थी। हाँ, मतलब मैं ये नहीं हुआ कि मैं मतलब नहीं ये नहीं है ना, मैं ये चाहूंगी एक, लेकिन ये चीज बुरी थी और सबके लिए बुरी थी। मेरे से ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि ये जो भी खबर लगी इसने मेरे शिक्षा विभाग की जो इज्जत है उसको तार तार किया।